बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ओ राजों का राजा, प्रभु का प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो परमेश्वर ने हमें दिया। अगर हम वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का ज्ञान, ये मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, इस बात को कुछ ही लोग समझ पाएंगे क्योंकि ये एक आत्मिक बात है। हर कोई वचनों को नहीं समझ सकता, जिसे परमेश्वर ने समझ दे रखी है वही समझ सकता है। हालेलुया। तो ये एक आत्मिक बात है, ये गहरी बात है। वचन कहता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मतलब जो बातें आंखों ने नहीं देखी कभी, मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी और आपके कान ने कभी सुनी ना हो। हालेलुया। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। जिस तरह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ कि दीवार पर लिखा गया था, समझते हो, चमत्कारी रूप के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर लिखा था। अगर एक और उदाहरण आपको और मैं दूं तो जब अलीशा को घेर लिया, जो दुश्मन राजा था उसने जब घेर लिया, तो सुबह भोर के समय में अलीशा का चेला उठा। उसने देखा कि हे स्वामी, हम गए, यहां तक हैं वो लोग जिसकी बात चल रही है, और समस्या देखकर निराशा में, डिप्रेशन में, चिंताओं में फंस के रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मिक आंखों से नहीं देख पाते हैं। वहां पर परमेश्वर ने जन ने क्या कहा, हे परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। हालेलुया। ये वो आंखों की बात चल रही है यहां पर। जो बातें आंख नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, मतलब ऐसी बातें कभी आपने सुनी ना होगी ना, कभी आपने देखी होगी। वचन कहता है परंतु परमेश्वर ने, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को तैयार किया। मतलब आपसे परमेश्वर प्रेम रखते हैं। वहां पर हुआ क्या था, वो जो समस्या देख के डर गए तो घबरा गए उसके चेले। लेकिन जब अलीशा ने कहा कि परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखें खोल दो, जब उसने आत्मिक आंखों से देखा तो चारों तरफ क्या हुआ, चारों तरफ अग्नि में घोड़े और रथ थे। हालेलुया। चारों तरफ अग्नि में घोड़े और रथ थे। कौन से घोड़े? स्वर्ग दूत उन घोड़ों पर मौजूद थे, उन रथों पर मौजूद थे। लेकिन सेना ने इन्हें घेरा हुआ है, इस समस्या में, संकटों में है। अलीशा कहता मत घबरा क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। लेकिन वो तो संसारिक आंखों से देख रहा था, लेकिन जब आत्मिक आंखें देखी, ये वो आंख कह रही हैं जो बातें आंखें नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना। ये वहां पर बात चली कि परमेश्वर ने उसको दिखाया वहां पर, ये देख स्वर्गदूत तेरी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आगे मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आएगा पूरी तरह से। वचन कहता है परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। जो हमारी आत्मा है, जो अंदर हमारी अच्छी अच्छी बातें हैं परमेश्वर की, परमेश्वर उन बातों को भी जांचता है। हालेलुया। और उन बातों को भी जानता है। कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर उनको भी जानता है। और कुछ लोग हालेलुया स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको भी जानता है। हालेलुया।
वचन कहता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मतलब हमारी, अगर मैं आपकी बातें नहीं जानता, लेकिन मेरी आत्मा आपके बारे जानती है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन नहीं जानता, लेकिन सिर्फ आत्मा जानती है। लिखा है, केवल मनुष्य ही आत्मा जो उसमें रहती है। आपके अंदर आत्मा रहती है, आपकी आत्मा जानती है कि अगले वाले क्या सोच रहा है, आप नहीं सोच सकते। तो आत्मा तो एक दूसरे को जानती ही है। वचन कहता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की आत्मा को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बात ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है यहाँ पर। वचन कहता है कि कोई भी नहीं जानता इन बातों को कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवनों में। जिस तरह मैंने एलिया के बारे में, आपको एलीशा के बारे में बताया, वहां पर वो अपनी समझ का सहारा ले रहा था। हाय स्वामी हम गए, हाय स्वामी हम गए, हाय स्वामी हम गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ये वचन में बताते कि ऐसे बहुत से लोग हैं, मनुष्य की आत्मा इन चीजों को नहीं मानती है। वो क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। अगर आप चल नहीं सकते आप चलेंगे, अगर आप दौड़ नहीं सकते आप दौड़ेंगे, अगर आप देख नहीं सकते आप देखेंगे, अगर आप बोल नहीं सकते आप बोलेंगे, अगर आप सुन नहीं सकते आप सुनेंगे। लेकिन मनुष्य की आत्मा कहती है ऐसे नहीं हो सकता। तो इसमें यह स्पष्टीकरण किया गया है कि जो परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर में आत्मा वास करती है, वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। वो आत्मिक बातों को ही वो बातें जानती है। हालेलुया। मनुष्य इन बातों को नहीं जान सकता। ये परमेश्वर की आत्मा है जो हम में वास करती है। जैसे कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है, आपको पता लग जाता है कि नहीं परमेश्वर ने ऐसा बोला नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं, परमेश्वर ने ऐसा बोला है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है प्रभु के लोगों, हमें हमारा मन को आत्मिकता में लेके जाना है। आप ये सोचो कि अगर आपके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा सिर्फ आपकी दिमाग के साथ चल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाए, मतलब अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, हालेलुया, तो क्या होता है? अगर आप में परमेश्वर का आत्मा आ गया, वो परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर आएगी, परमेश्वर की समझ आपके अंदर आएगी, परमेश्वर का देखना सुनना आपके अंदर आएगा। इसलिए हमें आत्मिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। बातों का ज्ञान नहीं, बल्कि परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी, जैसे इन वचन में लिखा है कि आप गहरे गहरे भेद देते हो मेरे पिता, आप आत्मिक जीवन में ब्लेस करते हो मेरे पिता। राजों के राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपा हम पर हो जाए, अनुग्रह हम पर हो जाए। दया करने वाले परमेश्वर, हमें ब्लेस कर दो, हम पर अनुग्रह कर दो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे इसमें आत्मिकता में बड़े हैं ये लोग, इनको पता लग जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे पिता, हम भी एक आत्मिक जीवन जिए और हम ब्लेस हो जाएं और हम आशीष हो जाएं। आपका अनुग्रह हम पर हो जाए, आपकी कृपा हम पर हो जाए और हम ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन।